अगर आपसे मुलाकात हो जाएगी तो क्या करेंगे आप उसके साथ? उसका हम पैर छुएंगे। जी, क्या करेंगे? उसका पैर छुएंगे हाँ। और फूल माला से स्वागत करेंगे और इनकी हो सकता है इनकी शादी भी करवा दें। हकीकत बता। नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थिति अयोध्या में है। हमारे साथ एक प्रेमी जोड़ा देख सकते हैं जो दोनों पैर से विकलांग हैं। इनका पैर छोटा छोटा है। आप थोड़ा पैर दिखा दीजिए नीचे से। ये इनका पैर है और इनका एक दूसरे से एक प्रेम होता है। उसके बाद ये लोग शादी कर लेते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और इनकी क्या कहानी है, इन्हीं से बात करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? भैया के चैनल में स्वागत है। जय श्री श्याम, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम लक्ष्मी अयोध्या 9096। नाम क्या है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी है लक्ष्मी जी। आपका क्या नाम है सर? संत देव सर। संत देव जी सर। आप लोगों की लक्ष्मी जी मुलाकात कहाँ होती है और कैसे होती है और एक दूसरे से प्रेम में कैसे आ जाते हैं और शादी तक बात कैसे पहुँचती है? मुलाकात यहाँ से होती है। इनके भैया का ससुराल हमारे गांव में है। ये जाते थे अपने भाभी को लेकर। तो उस समय हम पहली बार सीख रहे थे कंडा पातने। तो ये गए थे और हमारे किराना की दुकान भी है, घर पे मंदिर भी है। तो गए थे, ये नल्ली खाते थे बहुत। तो हमें नहीं पता था कि एक घर पे हम पीछे से भल से निकली थी। तो दुकान जो है मोहरा के सामने है। तो मैं पीछे के भल से कंडा पातने सीख रही थी पहली बार। तो ये मतलब नल्ली खा के मतलब वापसी हो रहे थे अपने भाभी के घर। तो जैसे वो पेड़ दिख रहा है, इधर में कंडा सीख, इधर में रास्ता है तो उधर मैं कर रही हूँ। तो उधर से जा रहे थे, बोले कि बहुत अच्छा काम कर रही हो जो सीख रही हो, कि जिसके घर जाओगी वो मतलब बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा। सीखे रहोगी। तो मैं बोली जो सही सलामत है उनका तो कोई पूछ ही नहीं रहा। मैं तो दोनों पैर से विकलांग हूँ, मुझे कौन पूछेगा। तो उस समय ये थोड़ी देर मतलब चुप होकर बोले मुझसे शादी करोगी। मतलब ऐसे ही बस जाते जाते नल्ली खाते हुए आपके पास आते हैं और एक कह देते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रही हो। आपके सामने उस समय तारीफ भी कर देते हैं, इसके साथ साथ तुरंत जो है प्रपोज भी कर देते हैं आपको। बोले पूछने के बाद किए प्रपोज। मैं बोली क्या तुम्हें दिख रही हूँ, मतलब गलत शब्द बोली। उस समय गुस्से में बहुत मतलब बहस भी कर ली थी। तो वो तुरंत वहाँ से निकल गए। अब इनसे पूछ सकते हैं तो क्या बात हुई क्या नहीं हुई। क्या बात हुई भाई उसमें? फिर उसके बाद तो उस वक्त ये कंडा बना रही थी तो मैं इनको बोला कि बहुत ही सुंदर आप काम कर रही हो, जहाँ पे जाइएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप पैर से कमज़ोर हैं। तो ये उस वक्त बहुत ज़्यादा भावुक होकर मुझसे बोली जो सही सलामत है उनका तो कोई साथ देता नहीं है, हमारा कौन देगा, हम तो दोनों पैर से दिव्यांग हैं। तो उस वक्त वही बात हमारे दिल पे लगी। मैं बोला क्या मुझसे शादी करोगी? तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा पड़ गई। इनकी जो भाभी थी वो भी गुस्सा पड़ गई। मैं मतलब थोड़ा चलते वक्त ही धीरे धीरे चल रहा था। सीधा आप पहुँचते हैं मतलब और इनका तारीफ करते हैं, तुरंत प्रपोज भी करते हैं, शादी की बात कर देते हैं? जी उस वक्त कर दी। नहीं, उसके पहले मुलाकात हुई थी इनके अनजान में, मतलब ये जानकारी नहीं थी इनको। मैं अपने भाभी के घर के पीछे बरस कर रहा था, वहाँ से मैं इनको देखा था और चुपके इनके दुकान पे बैठ के चुपके से मैं इनको देखा था, इनके पैर वैर सब कुछ देखा था। तो मैं सोचा था कि इनका हेल्प करना चाहिए था, लेकिन ये नहीं पता था कि इनका शादी करके हेल्प करना चाहिए था। मतलब कि शादी करके हेल्प नहीं करना चाहिए, ये पता नहीं था, लेकिन उसके बावजूद आपने प्रपोज कर दिया कि शादी के लिए प्रस्ताव रख दिया। हाँ, जिस वक्त ये बोले कि मुझसे कौन शादी करेगा, मैं तो दोनों पैर से दिव्यांग हूँ, तो मैं उसी वक्त में बोला कि क्या मुझसे शादी करोगी? तो ये बहुत ज़्यादा गाली वाली देने लगी, बोलने लगी क्या मुझे इस प्रकार से समझते हो, गलत समझते हो, मुझे ऐसी बातें कर दिया। मैं बोला ऐसा कुछ आपको मैं बोलना नहीं हूँ जिससे आप इतना गुस्सा कर रही हो। आपकी भाभी भी गुस्सा कर रही हैं। आप अपने घर में अपने सदस्य से बातें कर लेना। और इस प्रकार से दीदी का जो है देवर बोल रहा था, क्या आप लोग क्या चाहते हैं या कैसे, मतलब ऐसे बोला है। अपनी मम्मी से, अपने भाभी, बड़ी भाभी से भी बातें करना, उसके बाद अपने परिवार में समझ लेना। हम कभी भी आएंगे तो आपसे ये शेयर करेंगे। तो मैं एक दो बार गया इनके गाँव और इनकी सिस्टर की दुकान पर बैठ के नल्ली उल्ली खाता था तो इनको देखता था। तो एक दो बार मुलाकात ऐसे हुई, थोड़ा बहुत बस देखने को मिला। ये नल्ली की क्या कहानी है? आप लोग नल्ली की बार बार जिक्र कर रहे हैं, कभी आप नल्ली की जिक्र कर रहे हैं तो कभी आप नल्ली की जिक्र, क्या बात है? नल्ली में क्या था ऐसा कुछ? बहुत नल्ली के आशिक थे और बहुत बड़े लालची थे। नल्ली के आशिक थे कि आपके आशिक थे? हमें तो नहीं पता, अब यही जान सकते हैं। नल्ली तो बहाना था सिर्फ आपके लिए, वो पीछे पड़े थे। हाँ हो सकता है। हाँ जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नल्ली तो बहुत फेवरेट चीज़ है, मैं बहुत पहले से खाता था, बहुत ही ज़्यादा। हाँ, अभी भी अगर कहीं दिख जाती है तो मैं बाइक रोक के भी खाता हूँ। जी। लक्ष्मी जी, जैसे कि आप उसमें जो पाथ रही थी, गोबर पाथ रही थी ना, तो क्या इन्होंने जब कहा कि मुझसे शादी कर लो तो आपने क्या जवाब दिया इनको?
मैं इनको यही जवाब दी थी, क्या मतलब गलत शब्द, वो शब्द नहीं लाना चाहती हूँ, बहुत गलत शब्द था। क्या मैं वही दिख रही हूँ तुम्हें? नहीं, बोले नहीं, मैं ऐसा नहीं अच्छा, आपकी शादी के लिए अगर कोई अगर आपको प्रपोज कर रहा है तो आप उसको गलत शब्द कैसे बोल सकते हैं ऐसे ही? गलत इसलिए बोल रही थी, जब मैं इनको जानती नहीं थी, पहचानती नहीं थी, तो गलत कैसे नहीं बोलूँगी? आप इनको नहीं जानती थी? नहीं, ये तो पहली कह रहे थे कि आपके मैं पीछे पड़ा हुआ था नली अरे तो इनको पता था, हमें थोड़ी पता था कि हमारे पीछे पड़े हैं या हमसे शादी करना। हम इनको जानते भी नहीं थे, पहली बार वो देखे थे। हाँ, तो उसको तब क्या हुआ फिर? वो क्या हुआ तब, वो ये बोले थे तो मैं बोले कि अपने फैमिली में समझ लेना। मैं बोली ठीक है, हम अच्छा, समझेंगे। उसी वक्त फैमिली में भी समझने की बात हो गई। ये बोले खुद। ऐसा कुछ आपको मैं बोला है कि मैं आपको ऐसा कुछ शब्द नहीं बोला हूँ जो आप इतना गुस्सा कर रही हैं। मैं जो बोला हूँ इसको अपने परिवार में समझ लेना। हम कभी भी आएंगे तो आपसे शेयर करेंगे। तो ये गुस्से में हमको जो दिल में आया सो बोलती रहे। मैं भाग गया अपने भाभी के घर। उसके बाद वहाँ से हम चले आए अपने घर पे। और काफ़ी दिन के बाद मैं जब गया तो रक्षाबंधन का दिन था, तो मैं गया तो इनकी सिस्टर पे दुकान पे थी, तो वहाँ पे पता लगाया कि वो कहाँ है, क्योंकि हमको पूछना था वो शब्द कि आपके परिवार वाले क्या बोले। तो जब पता लगाया तो इनको ये जल गई थी, चाय से अपने शरीर पे जल गई थी। तो ये अपने घर में ही जली थी। तो इनकी सिस्टर से जब मैं पूछा तो ये बोली कि जल गई हैं, अपने घर में ही रहती हैं, कहीं जाती आती नहीं है। तो कैसे जली थी? आप क्या हुआ था? जलने की घटना क्या है, कुछ बताएंगे? मैं चाय बना रही थी, प्योर 5 लीटर का दूध का चाय था। इतना चाय क्यों बना रही थी? दुकान था क्या आपका? नहीं, रिश्तेदार आए थे। रिश्तेदार आए थे? 5 लीटर की चाय पी रहे थे? हाँ, बहुत सारे रिश्तेदार थे ना, एक दो थोड़ी थे, लगभग घर का कोई प्रोग्राम था क्या? हाँ, तो 15-20 लोग थे। वैसे छोटा प्रोग्राम किए थे हमारे भैया। तो 15-20 लोग थे, मैं उनके लिए बना रही थी चाय। तो चाय बनाते पहले छोटा वाला सिलेंडर नहीं था, तो उसी पे मैं फ्राईदान रख के मैं पका रही थी चाय। बढ़िया अच्छी खासी चाय पक गई थी। बस उतारने वाली थी, उसी समय मेरे दीदी का लड़का अच्छी खासी चाय पक गई थी। पकने के बाद जब मैं घूमने लिए छन्नी जैसे लेने घूमनी, तैसे मेरे दीदी का नाती यानी कि लड़की का लड़का था, घूमा। बस जैसे मैं घूमी तुरंत वो आया, बोला नानी जनहरी भून दो। तो मैं बोली रुक जाओ बेटा, बहुत दुलार प्यार से मतलब वो था मेरे दीदी का नाती, और हम लोग भी बहुत प्यार करते थे। तो दुलार में वो उसको बच्चे को क्या पता था कि हम ठेलेंगे तो नानी जल जाएगी। तो बस बोली कि अभी मैं भून दूंगी, अभी चुप रहो। बस जैसे मैं घूमी छन्नी लेने, तुरंत वो पैर से मार दिया। पूरे शरीर पे मेरे चाय खौलते गिर गई। मुझे समझ में नहीं आया मुझे क्या हो गया एक पैर, और मुझे होश भी नहीं था। जब मुझे हॉस्पिटल ले गए तभी मुझे होश नहीं था। बस तड़प मतलब आवाज़, दर्द की वजह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो जब मुझे होश आया, मतलब सुई इतना लगा दिए थे डॉक्टर ताकि दर्द ना हो। जब मुझे इंजेक्शन का असर ख़त्म हुआ तब मुझे दर्द हुआ, तब मतलब होश जब आया तब दर्द हुआ, रोने लगी। तो एक बैग मुझे पैर में दिखा, मेरा पैर इतना मोटा हो गया था। उस समय मैं पैर भी नहीं धर पाई थी। ये शरीर लग रहा था कि कट के अभी गिर जाएगा। तो उस समय मैं डंडे लेके चलती थी, और ये पैर ऐसे पकड़ के चलती थी ताकि मेरा पैर नीचे ना जाए। नीचे अगर चला जाएगा तो मेरी शरीर भी खसक जाएगी। तो अच्छा लक्ष्मी जी, जो आपका ये पैर है, ये बचपन से है कि मतलब कि बाद में जो समस्या हुई आपके? बचपन से है, पैदाइशी ऐसे है। अच्छा, पैदाइशी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इनका बचपन से ही पैर छोटा है। आप इससे चल फिर लेते हैं, डोल लेते हैं? हाँ, चल लेते हैं। ये पैर लगाते हैं तो पैर ज़्यादा दिन का हो गया तो ये देखिए इन्फेक्शन हो जाता है। अच्छा। हाँ, ये पैर का ही इन्फेक्शन है सब। अच्छा। अगर ये पैर लगाना बंद कर देती हूँ सब अच्छी तरीके से ठीक हो जाएगा। अभी जल्दी में मैं गई थी लखनऊ, 3-4 दिन हुआ। पैर की वजह से इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अभी छाला पड़ गया है। तो क्या आप मतलब जो आर्टिफिशियल पैर लिए हैं बगैर पैर के भी चल लेती हैं? हाँ, बगैर पैर भी चल लेते हैं। ज़्यादा मतलब जो है साफ जगह पे चल लेती हैं। छोटा बहुत अगर कंक्रीट है तो वो उस पर जो है नहीं चल पाती हैं। जैसे कि संतदेव दोबारा आपसे फिर से कैसे मुलाकात करते हैं? फिर से मुलाकात ये वहाँ करते हैं कि जब एक रक्षाबंधन अभी आने वाला है, और रक्षाबंधन हर समय लेके जाते थे 6 महीना पे। तो ये रक्षाबंधन अपने भाभी के घर पे लेके गए थे उस समय, तब ये उसी समय मैं जली थी। तो हमारी मम्मी बैठी थी दुकान पे, तो ये मम्मी से नहीं पूछ पाए डर के मारे। जब हमारी दीदी 3-4 बार गए, चौथी बार हमारी सिस्टर मिली तो बोले वो सब दिखाई दे रहा है आपकी फैमिली में, वो बच्ची जो दिखाई देती थी वो नहीं दिख रही हैं। तो ये हमारी सिस्टर बताई, तुरंत वहाँ से दुकान से उठ के अपने भाभी के घर गए। तो हमारी सिस्टर हमसे भी बताई थी कि वो तुम्हें पूछ रहे थे बहुत उथुआ से। तो कैसा लगा आपको? मतलब कि फिर कैसे मनाते हैं? शादी तक बात आप लोगों की कैसे पहुँचती है? शादी तक की बात हमारे फैमिली वाले कोई अभी भी नहीं मानते हैं, तभी भी नहीं मानते थे। मैं अपने मर्जी से की हूँ। अपने मन से की थी आप? हाँ, मम्मी पापा को मना के, तब मम्मी पापा को राजी करके, मतलब हमारे घर पे आज भी मनी लगते हैं काटने वाटने वाले। तो मैं सारा लोगों को मना करके मैं अपने दम पे धान गेहूँ काटती थी, घर पे ला के ठेला से रखती थी ताकि मेरे मम्मी पापा मान जाएं।
यहाँ तक कि जो लड़की कभी खेत में गई नहीं थी, मम्मी पापा इनके चक्कर में मम्मी पापा को खुश करना चाहिए, मैं खुश कर ली और मम्मी पापा माने, लेकिन एक भाई नहीं माना था। आज भी मेरे भाई गुस्सा होते। क्या भाई क्या कह रहा था? भाई मेरा मुझे मारने की धमकियाँ दी थी और गले पे टेंगारा भी रख दिया था मेरे। गले पे टंगारा आपके रख दिए थे? बिल्कुल। बोला मार डालूंगी, मैं बोला मार दो ठीक है, मैं करूँगी तो उन्हीं से शादी करूँगी। पूरा मोहल्ला जानता है, मैं बहुत गुस्से में बोली थी मैं जहर खा लूँगी ठीक है, लेकिन मैं शादी करूँगी इसी से। तो घर वाले क्यों खिलाफ थे? इनसे शादी करने के लिए आपके घर वाले क्यों खिलाफ थे? फैमिली गरीब फैमिली से बहुत ज़्यादा थी हमारे घर में। आज भी जो है अच्छे खासे हैं और वो चीज़ लाना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि हमारे घर में प्रधानी भी थी, कोटेदारी भी थी। ये नहीं है कि नहीं थी, लेकिन हम ये सब चीज़ बताना नहीं चाहते हैं। आपके पापा प्रधान थे? भाई प्रधान थे 20 साल। हाँ 20 साल प्रधानी थी। जैसे मतलब कि आपका एक गरीब लड़के से प्यार हो जाता है, आप किस कास्ट से आते हैं और एक किस कास्ट से आते हैं? मैं चौहान है तो मैं चौहानी हूँ। ये चौहान है, आप भी चौहान है। उसके पहले आप क्या थे? मैं कुछ नहीं थी। लड़कियों को कोई जात नहीं होता, ये आप जानते हैं ना, कोई जात नहीं होती। लड़कियां अगर अपने पसंद से शादी कर लें, लड़कियों को जात नहीं होता। जैसे मतलब कि आप इंटरकास्ट शादी के हैं, लव मैरिज के हैं, आप बताना नहीं चाहती उस चीज़ को? नहीं, अभी नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, वो चीज़ लैला नहीं चाहते जी। जो भी है वो हम जब संपन्न हो जाएंगे तो हम खुद बताएंगे, अभी बताना नहीं चाहते। अभी क्यों नहीं बताना चाहते? ऐसे ही तो इनकी परिवार वाले हमें लाज जूता थोड़ी खाना है। उन लोगों का मान सम्मान है, जिसका जहाँ सोसाइटी में बैठ उठ रहे हैं उनका हम मान सम्मान क्यों डुबाएं? इसी वजह से हम दाब रहे हैं ताकि हमारे मम्मी पापा को दिक्कत ना हो। और नहीं यकीन है तो आप लोग को पूरा पता दे देते हैं, आप लोग जाके जानकारी ले सकते। सोशल मीडिया पे हमारे परिवार वाले आना नहीं चाहते ना, हमें कोई डर नहीं है, आप लोग जा सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया से हमारे फैमिली वाले नफरत करते हैं। इनको भी बहुत कुछ बोले थे, बहुत कुछ बोल दिए थे मेरे भाई। तो आप लोग सोशल मीडिया पर कब आए? सोशल मीडिया पे मैं शादी के बाद आई थी। जब इनसे शादी की उसके बाद मैं चैनल बनाई, इनकी हालात देखकर उनके। जिस तरह से आप एक संपन्न फैमिली से आती हैं, आपके भाई प्रधान थे, आपके घर में कोटा है और आपके घर पर वहाँ पर जहाँ पर खुद आप काम नहीं कर रही थी, लोग काम करते थे, वहाँ पर आदमी लगा करके लोग काम करवाते थे, आपके भाई लोग काम कराते थे। आज उस परिवार को छोड़ करके इस परिवार में आए हैं, वहाँ से कितना आपको सुख यहाँ पर मिल रहा है? वहाँ से सुख अभी तो नहीं मिला है, लेकिन जो भी मिल रहा है लोग मेहनत, जैसे कहा गया है मेहनत करोगे तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो मेहनत कर रहे हैं, पहले से थोड़ा सुधार आया है, पहले से बहुत सुधार आया है। क्योंकि पहले तो मेरे पति ही 300 रुपये का कमाते थे, कभी काम लगता था नहीं लगता था, लेकिन सोशल मीडिया के सहारे से मुझे बहुत मिला। क्या करते थे आपके पति? मजदूरी करते थे, यही रिंग बनाते थे, दीवार में जो बीम में नहीं पड़ता है वही रिंग बनाते थे, अंगूठी वाला रिंग नहीं है। तो आप अपने भाई को कैसे मनाई थी, जो भाई आपके गले पर टंगार रख दिया था एक समय? भाई फिर भी नहीं माना था। मैं जब प्रेग्नेंट हुई तो डॉक्टर बोले शादी होने के बाद जब फैमिली में परिवार बढ़ेगा तो कुछ न कुछ प्यार तो होगा ज़रूर। तो जब मैं यहाँ आई तो मैं उस समय मुझे नहीं मालूम था, प्रेग्नेंट हो गई। होने के बाद जब मेरा 9वां महीना चल रहा था, मेरी बच्ची उस समय मेरे शरीर से बहुत ज़्यादा पानी गिरने लगा। डॉक्टर बोले थे कि अगर ऑपरेशन नहीं होगा तो बच्ची सूख जाएगी, बच्ची नहीं रहेगी और इसको भी मतलब खतरा है। तो डॉक्टर जब चेक किए तो मेरे खून में, मतलब मेरे शरीर में बहुत खून कम था। अच्छा, आपके शरीर में ब्लड कम था? हाँ। तो डॉक्टर बोले बगैर खून दिए ऑपरेशन नहीं करेंगे। तो ये इनको जब बुलाया गया तो बोले कि मेरे शरीर से खून ले लो। तो डॉक्टर खुद बोले कि अगर इनको देखेंगे तुमको देखेंगे, अगर इनको ऑपरेशन करेंगे तो इनको कौन देखेगा और तुम खुद पड़ जाओगे तो सेवा कौन करेगा। तो भैया मेरे बोले कि उनसे मत लीजिए खून, मैं देने के लिए खून तैयार हूँ। जो भाई मेरे गले पे टंगारा रखा था वही भाई मुझे जीवन दान दिया है। उस भाई के लिए मैं यही कहूँगी कि फ़िलहाल गलती तो किए हैं, मैं भी की थी, मैं ही की थी, लेकिन भाई मेरा गलती नहीं की। हर कोई भाई सोचता है कि मेरे बहन अच्छे परिवार में रहे, अच्छा जो है घर पर पाए। तो मतलब जो वही भाई जो आपकी शादी के खिलाफ था, लेकिन आपकी बच्ची को बचाने के लिए वो अपना ब्लड दिया, उसके बाद आपके साथ हमेशा कदम पे कदम लेकर के खड़ा था। हाँ, पैसा कौड़ी का हर चीज़ का मदद किया। उस समय हमारी स्थिति बहुत गड़बड़ थी, लॉकडाउन में 1 रुपया का कोई मदद देने वाला नहीं था। हमारी दीदी मदद की थी ज़्यादा पैसे से, भैया हमारे खून दिए थे। पैसे तो हमारी दीदी दी थी पूरा, और भैया हमारे खून दिए थे। अभी आप लोगों की मतलब कि जो ज़िंदगी कैसे चल रही है? ज़िंदगी अब तो ठीक ठाक चल रही है, पहले से ज़्यादा ठीक चल रही है। हाँ, तो जैसे कि आपका जो प्यार मोहब्बत पहले वाला था वही प्यार मोहब्बत चल रहा है आज भी? नहीं, पहले से ज़्यादा प्यार नहीं है। क्यों? आप प्यार कम कैसे हो गया? आप प्यार कम करने लगे? मैं नहीं करने लगी, ये खुद कम करने लगे। क्या, कैसे प्यार कम करने लगे? आप इन्हीं से पूछ सकते हैं, बैठे हैं आप, इनसे पूछिए क्यों कम हो गया। क्यों? प्यार इसमें पहले वाला प्यार है कि पहले वाला प्यार अब बरकरार नहीं है?
नहीं, पहले वाला प्यार जो हमारी तरफ से था सो है, लेकिन बस इतना है कि पहले एक बार अगर कोई गलतियाँ मिल जाती थी या कोई बात पड़ जाती थी, मैं डांट देता था, इनके आंसू आ जाता था और ये दिन भर शांति बनाए रखती थी। और अब है कि अगर ज़रा सा भी अगर बात हो गई तो ये पानी पी पी के दिमाग चाटती रहती है, बस यही बात से नाराज़गी रहती है। जी ऐसी बात है। अगर गलती ना और आपसे बताएं कि 19 में शादी हुआ था, 2019 में शादी हुआ था और आज 25 चल रहा है। आपसे क्या बताएं कि कोई ऐसा दिन नहीं है कि जिस दिन हमारी इनमें लड़ाई ना हुई हो। होता डेली है, क्यों लड़ाई किस बात के लिए होती है आप लोगों की? छोटी छोटी बातों में हो जाता है। फिर उसके बाद फिर आप दोनों एक भी हो जाते हैं? 10 मिनट के बाद वो एक हो जाते हैं। जो लड़की आपके लिए अपना पूरा परिवार छोड़ देती है, जिसका भाई उसके जान के पीछे पड़ जाता है, उसके साथ आप अपने घर पर लड़ाई करते हैं? हाँ, ये खुद ही कर लेती हैं, पता नहीं क्या क्या बोलने लगेंगी, जो बोलने लगेगी बोलते ही रहेंगी। हाँ, बहुत ज़्यादा बोलने लगती हैं। कभी कभी तो ये कहती हैं कि हमें लगता है हमारा माइंड जो है चढ़ जाता है, आप हमें ले चलिए दिखाइए कहीं, दवा कराइए, हमारे गुस्सा बहुत ज़्यादा है। कभी कभी कहती है हमारे भाई का जब से ब्लड चढ़ा हमारे ऊपर, हमारे शरीर में, तब से हमारे ऊपर बहुत गुस्सा आ जाता है। पता नहीं कैसे, हम फिर भी हम कहते हैं परिवार है, चलता रहता है। ऐसी क्या बात है, आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? आप अपने पति को इतना परेशान क्यों कर रहे हैं? ऐसे ही पहले क्यों परेशान करूँ, ये खुद ही परेशान करते हैं। क्या परेशान करते हैं? परेशान यही करते हैं कि अगर फैमिली को ना बता रहे हैं कि आप पानी पी पी कर दिमाग चाट रहे हैं। लोग नमक चाट के गाली देते हैं, ये पानी पी के हम गाली देंगे? हैं? मतलब पागल हो गई हूँ। देखिए भैया, बगैर गलती के कोई भी इंसान लड़ाई या झगड़ा नहीं करेगा। एक हथौड़ी बजाने से बजेगा नहीं, दोनों बजाओगे तभी बजेगा। जिसके लिए आपने अपने परिवार से बगावत किया, जी अपने परिवार को छोड़ दिया, जी। आज उसी के साथ आपने इतना क्यों ऐसा, मतलब कि आप लोग को सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि मेरा नहीं पट रहा है, वजह क्या हो सकती है? यही वजह है कि जैसे कोई भी इंसान में इनके मतलब हमारे पर भड़का रहा है या भर रहा है, उसको जानकारी रखना चाहिए कि क्या मुझसे पूछना चाहिए क्या तुम ये बात कही हो या नहीं कही हो, उसको पूछना चाहिए ना। ये पूछेंगे नहीं, उसको मन में रखे रहेंगे, कोई ना कोई बात लेके बहाना लेकर मुझसे लड़ाई करते हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, बस वही वजह है, इनको शंका की बीमारी है। मैं पहले रहता था तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं घूमता रहता था इधर उधर, और हकीकत है कि इधर उधर बोलता भी था। शादी हो जाने के बाद ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया, जैसे गोरे कागज़ करते हैं उस प्रकार से हमने साफ़ किया। और इनको जो भी हम कहीं चोरी भी किए थे वो भी इनको बताया, और उसी का नाजायज़ फ़ायदा अभी भी उठाया जाता है। इस तरह का आपने चोरी किया था जो आप इनसे बताया, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं लक्ष्मी जी? जैसे पहले शादी नहीं हुई थी तो कहीं कहीं हम बात, आपका कहीं और किसी और के साथ अफेयर था, उसके बाद भी है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं आपने बताया था, मतलब ना ही है ना ही रहेगा। पहले था? पहले था जी लक्ष्मी, आपसे बताया था? वो मैं खुद इनसे बताया, उसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाती है हमारा। जी, ये बात आपने कब बताया? शादी से पहले बताई थी कि शादी के बाद बताई? शादी के बाद बताया था। शादी के बाद। जी, शादी के पहले आपने क्यों नहीं बताया? जब क्लियर नहीं था कि शादी हो ही जाएगा। जी। शादी के पहले बता देंगे तो पता है रिश्ता टूट जाएगा, इसलिए हमसे छिपाए थे। जब मैं शादी के बाद आई थी इनकी हरकतें, अब कुछ मैं हरकतें भी देखी थी, तब इस वजह से शंका करने लगी। क्या हरकतें आपने, इनका क्या हरकतें? बहुत कुछ हरकतें देखी और इसलिए शंका करने लगी। किसी और महिला से बात कर रहे हैं आपको छोड़ करके? हाँ, करते थे जी। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। बस इतना है कि हमारे पास ठेला है, उसी ठेला में मैं अपना नंबर लिखा था, फ़ोन नंबर, उसी सिम को तोड़ के फेंक दिया था शादी के बाद, इसी की वजह से इनका शंका है। तो ठेला पर आपको नंबर लिखने की क्या ज़रूरत थी? मतलब जैसे किसी को नंबर देना था आपको? नहीं, वो सिम ही तोड़ के फेंक दिए, क्योंकि वो उनको पता था कि अगर हम वो सिम रखेंगे तो एक लड़की से नहीं कई लड़कियों से बोलते थे। कितनी लड़कियों से बात करते थे? अब यही जान सकते हैं, इसी वजह से सिम आपको कितनी लड़कियों से बताया था, कितनी लड़कियों से बात करता था? ये बस वही 1-2-3 लड़के को बताए थे, और इसलिए फेंके थे कि अगर कॉल आएगी तो तुरंत इनको पता लगेगा, क्योंकि ये लड़ाई करेंगी। देखिए भैया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं गलत बर्दाश्त नहीं करूँगी। जिस लड़की से वो बात करते थे, क्या उस लड़की से आपकी कभी मुलाकात हुई? नहीं हुई है, आज भी वो कुछ उसका चाहते हैं। अगर आपसे मुलाकात हो जाएगी तो क्या करेंगे आप उसके साथ? उसका हम पैर छुएंगे। जी, क्या करेंगे? उसका पैर छुएंगे और फूल माला से स्वागत करेंगे, और इनकी हो सकता है इनकी शादी भी करवा दें। हकीकत बता रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं, शादी भी करवा देंगे। जो आपके साथ, क्योंकि जिसके लिए आपने पूरा परिवार छोड़ करके आया है, और आपको ये सब देखते हुए वो एक्सेप्ट कर लिए हैं, आप इस तरह से उनके मेरी शादी नहीं होती, मेरी शादी होती भाई, पर मैं अपनी मर्जी से, मतलब मम्मी पापा के खिलाफ होकर शादी की हूँ। मेरी 4 रिश्ते आए थे,
पर इनके अलावा कोई दिख नहीं रहा था। ऐसी क्या बात है कि मतलब कि आप इनसे शादी कर लेते हैं, जो लड़कियां है आप में क्या कमी है कि जो मतलब कि ये और किसी और के पक्ष मतलब तरफ झुकाव बढ़ जाता है इनका? पहले इनको ये था कि शादी कर लेंगे, चाहे जिससे इनके पास मजबूरी रहेगी तो हमें बोल नहीं पाएंगी, चाहे जिससे मुंह मारेंगे हमें बोल नहीं पाएंगी, यही वजह थी। और आज भी वो सोचते हैं कि हम जो करें जीरा लेना, अगर हम गलत नहीं है तो हम जीरा लेंगे, अगर हम किसी से नहीं मतलब रख रहे हैं तो हम रखने नहीं देंगे, अगर शादी करके आए हैं तो जीरा लेंगे भाई। क्योंकि अगर कोई भी मतलब 5 साल के अंदर में आप पूछ सकते हैं कहीं भी गलत अगर फ़ोन पे या कहीं वैसे ही गलत पाए हों तो इनका जूता रहेगा, मेरा सर रहेगा। तो क्या आपने उनको गलत कभी पकड़ा है? हाँ, कितनी बार पकड़े हैं? मैं सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहती हूँ, ऐसे कहो बता दूँ। चलिए ठीक है। तो आप इस वजह से लेकर के मतलब कि झगड़ा होता था कि आपके हस्बैंड कोई और भी उनकी आदत ख़राब है जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में नहीं बनती है? क्योंकि ये कभी कभी किसी के बहकावे में आ जाते हैं, और आज भी जो बन रहे हैं सीधे, आज भी बहुत सीधे नहीं है। हाँ, किसके बहकावे में आ जाते हैं? कौन है वो जो बहकाने वाले, जो आपके पति को बहका ले रहे हैं? तो बहुत कुछ है, बहुत जैसे कि हम जो वीडियो नहीं डाले हैं, कोई इनसे बोल दे तुम्हारी पत्नी बोल रही थी तुम रात रात भर वीडियो रात भर बातें करते हो और किसी और से मतलब रखते हो, मुझसे मतलब ही नहीं रखते हो। इनको विश्वास हो जाना क्यों होना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए क्या वीडियो पड़ी है कि नहीं पड़ी है, होना चाहिए ना। तो उस वक्त विश्वास कर लिए। उसके बाद में जब मतलब बातें हुई, मैं बोली क्यों गुस्सा कर रहे हो, तो बोल रहे हैं तुम ऐसे करती हो। मैं बोली वीडियो निकालो, जो चीज़ गलत नहीं है तो हम तुरंत हम कहें वीडियो निकालो, जब पड़ी नहीं है तो कहाँ से जवाब देंगे। तो अभी जिस मतलब कि लक्ष्मी जी, हर किसी की ज़िंदगी में कभी न कभी कोई संघर्ष होता है तो आदमी टूट जाता है, उसको लगता है कि मैं ये डिसीजन मेरा गलत हो गया, या फिर उसके साथ कोई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा टूट जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसी कोई घटना कभी घटी है जिससे आप भी मतलब टूट गई? ना, बहुत कुछ घटी थी। एक प्रेग्नेंट थी मैं भूख के मारे तड़प रही थी, क्योंकि मैं कभी ना मायके में, हकीकत बता रही हूँ, आज तक मैं सोशल मीडिया पे नहीं लाई हूँ, अभी तक मायके में भी नहीं बताई हूँ। मम्मी पूरी रात मुझे खाना नहीं दी थी, उस समय मैं प्रेग्नेंट थी, मम्मी नहीं दी थी। लेकिन आज तक मैं सोशल मीडिया पे नहीं लाई। लगता है हम भी बने, लेकिन हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, क्योंकि हम किसी की, अगर हमारे पास बेटी है तो हम भी किसी को बेटी देंगे। वो भी किसी की बेटी लाई थी तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। रात भर मुझे खाना नहीं दी थी। ऐसा उन्होंने क्यों किया था? पता नहीं, ये अपने दीदी के यहाँ चले गए थे, 3 दिन बाद आए थे। मैं प्रेग्नेंट थी उस समय, और जानबूझकर ये मिलू मार सब पूरा फैमिली करते थे। जैसे कि आप लोगों ने प्यार किया और आपका प्यार सफल भी हुआ, और आप इसमें खुशी माहौल में रह भी रहे हैं, झगड़ा भी हो रहा है, प्यार भी हो रहा है, झगड़ा भी हो रहा है, प्यार भी हो रहा है। इस तरह से और भी कपल हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो प्यार मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से? यही कहेंगे कि अपने मर्जी से कभी शादी मत करना, और रिक्वेस्ट है प्लीज़ मम्मी पापा की मर्जी से करना, क्योंकि मम्मी पापा, किसी के माँ बाप नहीं चाहेंगे कि मेरी बेटी जो है गलत रास्ते पे जाए। तो हर माँ बाप सोचते हैं कि मैं अपने बेटी को शादी करूं और अच्छे घर में करूं, अच्छा जो है परिवार पाए, अच्छा जो है जीवन कटे अच्छे से। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि अपने मर्जी से कभी शादी मत करना। हाँ। सोशल मीडिया पर आप काम करते हैं, आप जिस साइट पर काम करते हैं वो किस साइट पर काम करते हैं, क्या है साइट का नाम? लक्ष्मी अयोध्या 9096 मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। और मैं डांस भी वीडियो बनाती हूँ, गाना गा के भी बनाती हूँ। जैसे कि मुझे गाना वाना नहीं आता था, मैं वैसे फिल्मी गाना गा देती हूँ जी। आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, आपका रिक्वेस्ट क्या है? यही रिक्वेस्ट है कि सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे आप लोग सपोर्ट करिए, जितना हो सके मुझे सपोर्ट करिए, और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और मैं अपनी बेटी के लिए वीडियो बना रही हूं, क्योंकि मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती हूँ, अपनी बेटी को अपने पास रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ। हर कोई माँ बाप सोचता है कि मेरा बच्चा का भविष्य अच्छा बने। अभी आपकी बेटी कहाँ पर है? मायके में है, यानी कि अपने ननिहाल में, मेरे मायके में जी। वो किसके देख रेख में है? हमारी दीदी देखती है। दीदी हमारी बहुत प्यार करती है हमारी बच्ची से। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे थे, एक हमारे साथ एक प्रेमी जोड़ा था जिनका प्रेम मोहब्बत शुरुआत में ये ऊपरी पात रही थी, वहाँ से मुलाकात होती है इनकी, और धीरे धीरे इनकी कहानी आगे बढ़ती है। सीधा भाई साहब इनको प्रपोज कर देते हैं, बीच में इनको चाय से जल जाती हैं, जिसमें इनको काफ़ी उसमें चोट वोट भी लगी थी चाय से। उसके बाद दोबारा ये फिर जाते हैं, इनसे मुलाकात करते हैं, बात फिर इनकी आगे बढ़ती है। भाई साहब इनका विरोध करते हैं कि मतलब कि मैं उस लड़के से शादी नहीं होने दूंगा, क्योंकि जिस लड़के से इन्होंने शादी किया है वो लड़का काफ़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनकी स्थिति काफ़ी संपन्न थी। दोस्तों, इस प्रेम कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं? अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।